Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita Wadhwani, lecturer of English, Government Higher Secondary School संबलपुर। बच्चों, अगर आप CG स्टेट बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश एनुअल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो मेरा ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर और उसका भी सेट ए। ये जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, मैंने लेटेस्ट ब्लूप्रिंट और पिछले 5 साल के ट्रेंड्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक के एनालिसिस के आधार पर तैयार किया है। मैं आपके साथ जो पेपर शेयर करने जा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि उनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक आपसे अपील करूँगी कि कीप अ पेन एंड नोटबुक रेडी और नोट्स भी लेते जाएं आप, और प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों के आंसर नहीं बता सकती आपको, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप जानते हैं बच्चों, आपका इंग्लिश का पेपर कितने मार्क्स का आता है? 80 मार्क्स का, है ना। और जिसमें कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए होता है कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कितने नंबर का है? 21 नंबर का। और दूसरा सेक्शन बी जो होता है वो आपका है 29 मार्क्स का। अब उसके बाद है आपका सेक्शन 3, जो सेक्शन सी है वो है लिटरेचर सेक्शन, है ना। और ये पूरे 30 मार्क्स का होता है, और ये आपके फ्लेमिंगो और विस्तास से आता है, ठीक है। फ्लेमिंगो और विस्तास जो है आपका टेक्स्ट बुक, वहाँ से होता है। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से 20 नंबर का और विस्तास से क्या बोलते हैं 10 मार्क्स का। तो बच्चों, अगर आपको मैं ये भी सलाह दूंगी कि प्लीज़ वॉच माय वीडियो टिल द एंड, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी, और मैं वीडियो के बीच बीच में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। जैसे मैंने अभी आपने वीडियो शेयर किए हैं, उनको मैंने देखा कि आप पूरा नहीं देखते हैं, 2 मिनट देख के वो कर देते हैं। तो वीडियो की सार्थकता तभी होगी जब आप वीडियो को अंत तक के देखेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में मैं आपको बता रही हूँ कि क्या आएगा। एक आपको पैसेज दी हुई होगी, अनसिन पैसेज। अनसिन है ऑब्वियसली, तो इसको आपने मतलब देखा ही नहीं है जिसको। अब इस पर आपको आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस। वोकेबलरी बेस्ड, जैसे ये देखो यहाँ पर इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं, ये पैसेज आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है। पैसेज की वर्ड लिमिट 500 है। अब आपके पास 4 MCQ भी हो सकते हैं, 3 MCQ भी हो सकते हैं, है ना। तो टोटल ये सेक्शन इस में आपको 10 अंक के लिए मिलेंगे। ये जो पैसेज रहेगा ये 10 अंक का रहेगा। तो 4 MCQ हो गए और 4 शॉर्ट आंसर हो गए, तो 2 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो देखिए ये यहाँ पर 4 MCQ पूछे गए हैं। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पर 5 MCQ रखे हैं, डिपेंड करता है, अगर MCQ 5 है तो शॉर्ट 3 होंगे और 2 वोकेबलरी बेस्ड होंगे ही, है ना। तो जैसे ये पैसेज था, इसमें अच्छा वोकेबलरी बेस्ड से भी ना डरने की जरूरत नहीं है। आपको 2 वर्ड दिए जाते हैं, उनका या तो सिनोनिम पूछा जाता है या एंटोनिम पूछा जाता है, और पैरा भी मेंशन रहता है। एक्सट्रीमली टायर्ड, जब आप इस पैसेज में जाएंगे तो इसका मतलब है एक्सॉस्टेड, और लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसका आंसर क्रोनिक है। अब आपको फिर एक एनालिटिकल अनसिन पैसेज दिया रहता है, और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो रहते हैं, ये हॉट से थोड़ा डिफिकल्ट होगा बच्चों, मैं बता दे रही हूँ। इतना ये आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको विश्लेषण करना है, डाटा को यानी ऑब्जर्व करना है, सूचनाओं को संग्रहित करना है, कलेक्शन करना है आपको सब। यानी ये क्वेश्चन आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को चेक करता है। ये इसमें यहाँ पर आपको एक टेबल मिल सकती है, एक पाई चार्ट मिल सकता है, या फिर बार ग्राफ मिल सकता है, और आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो प्रश्न सरल भी हो सकते हैं और वो टफ भी, ये डिपेंड करता है आपके एनालिसिस पर। जैसे यहाँ पर एक पाई चार्ट है, और ये पाई चार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स ऑन वेरियस एक्टिविटी ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पर है ये स्टूडेंट्स जो कंप्लीट करते हैं असाइनमेंट 25 हैं, सेल्फ स्टडी 15, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर स्टडीज़ एक्टिविटीज़ जो है वो 10 है, और अटेंडिंग लेक्चर्स 50 हैं। तो टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट ऑन कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स एंड सेल्फ स्टडी टुगेदर। देखो
कंप्लीटिंग असाइनमेंट में कितना है 25 और सेल्फ स्टडी में कितना है 15। वो आपको टोटल टाइम टोटल परसेंटेज पूछ रहा है, तो 25 और 15 कितना हो गया 40। नेम द एक्टिविटी दैट टेक्स हाफ ऑफ द टोटल टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर तो दिख रहा है, देखो बच्चों पाई चार्ट में 100% होता है, हाफ पूछ रहा है तो हाफ किस में है अटेंडिंग लेक्चर्स में, ये अटेंडिंग लेक्चर्स मैंने दे दिया। विच एक्टिविटी हैज़ द लीस्ट शेयर ऑफ टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स, तो मुझे यहाँ दिख रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ 10%। हाउ मच डू द स्टूडेंट्स स्पेंड ऑन सेल्फ स्टडी अकॉर्डिंग टू द चार्ट, तो 15%। अब ये क्वेश्चंस को घुमा के भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको सिंपल का सा क्वेश्चन करे। तो बच्चों आप इसके लिए रेडी रहिए, है ना। अब आपके पास एक पैसेज रहेगी, ये हो गया 10 और 4 14। अब ये आपको एक पैसेज दी जाएगी, ये जो पैसेज है आपको इसमें क्या लेना है बच्चों, नोट्स लेना है। और ये पैसेज भी 500 शब्दों की होएगी। ये आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशंस एंड अ फॉर्मेट यू कंसीडर सुटेबल। तो बच्चों मैं बता दे रही हूँ, इसमें आपको 3 मेन हेडिंग लिखनी है। अब जब आप 3 मेन हेडिंग लिखोगे तो उन मेन हेडिंग के क्या होंगे, सब हेडिंग भी होंगे। आपको फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, है ना। और एब्रीविएशन कम से कम 4 होने चाहिए, क्योंकि एक एब्रीविएशन के लिए 1/4 मार्क्स मिलता है बच्चों, है ना। और इन सब की आपको प्रैक्टिस है। नोट मेकिंग काफ़ी अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चंस होता है, जिसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बताना भूल गई, जब भी आप अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो उसके लिए मैं आपको आपका टाइम सेव करने के लिए एक ट्रिक बताना चाहूँगी कि आप ये जो अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ा कीजिए। इससे आप आसानी से पैसेज को सॉल्व कर लेंगे। ये नोट मेकिंग की पैसेज अभी तो बच्चों आपका इसकी भी आपने प्रैक्टिस की ही होगी और आपको पढ़ाया ही गया होगा। अब आपका रहेगा एक चौथा क्वेश्चन, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव सुटेबल टाइटल ऑल्सो। और ये मैं सोचती हूँ सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, जिसमें आपको क्या करना है बच्चों, 1 नंबर टाइटल के लिए है, बाकी 2 नंबर आपको इसका सारांश बनाना है। तो आप सारांश कब बना पाएंगे, जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो पैसेज को 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पैसेज किसके बारे में है, तो आप उसकी समरी लिख सकते हैं। ये 3 नंबर का है, इसको इग्नोर मत करना बच्चों। तो ये 21 मार्क्स का सेक्शन है, आपको समझ में आ गया। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी होता है राइटिंग स्किल, यही सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। और मार्क्स स्कोरिंग सेक्शन भी यही होता है। इसमें आपको दी जाएगी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और टूवर्ड्स डायरेक्टेड और आपका आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं नोटिस। आप नोटिस राइटिंग पर मैंने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मैंने पूरे टिप्स बताए हैं इजी नोटिस राइटिंग के। और ये जो यहाँ पर नोटिस का मैं टॉपिक बता रही हूँ, आपको इसका आंसर भी वहाँ पर मिल जाएगा। मैं चाहूँगी कि आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये जो राइटिंग स्किल सेक्शन है ये महत्वपूर्ण क्यों है बच्चों। यहाँ पर आपको फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं 50%। मैंने बताया था ना, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट बॉक्स में बंद कीजिए तो प्रेजेंटेशन के भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप सही फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये अंक दिलाएगा ये वाला सेक्शन। तो ये नोटिस है आपकी, राइट अ नोटिस एट द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग वॉलंटियर्स फॉर अ डे लॉन्ग ब्लड डोनेशन कैंप टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसके साथ आपको चॉइस में मिलेगा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यू आर मनोज मंजू, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A, सेजेस कंडेल धमतरी। यू हैव लॉस्ट योर लाइब्रेरी कार्ड। बच्चों जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है। समवेयर एट द स्कूल कैंपस, राइट अ नोटिस फॉर द सेम फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो आप तैयार रहिए, चाहे वो आई कार्ड आए, चाहे आपका लाइब्रेरी कार्ड आए, या आपका कोई और चीज़ गुम गया है, या आपको और कोई चीज़ मिली है। तो एक नोटिस लास्ट एंड फाउंड रहेगी और एक नोटिस आपकी क्या रहेगी, किसी कंपटीशन से संबंधित रहेगी। आप मेरे सेट बी में देखेंगे, उसमें मैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बताऊंगी।
तो नोटिस को हमेशा फॉर्मेट में लिखना। सबसे पहले मैंने आपका उस वीडियो में मैंने पूरा फॉर्मेट समझाया है, मार्किंग स्कीम भी समझाई है। मैं एडवाइस दूंगी आपको, प्लीज़ मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं। और इसीलिए इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने बताया है, नोटिस सेंटर में 6 लेटर कैपिटल में, डेट, फिर कैची हेडिंग, फिर बॉडी कैसे बनानी है, बॉडी बनानी है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु किसके लिए, हुम टू कॉन्टैक्ट, और फिर आपका सिग्नेचर, फिर आपका नेम, फिर डेजिग्नेशन, ये सब चीज़ें मैंने अपने वीडियो में शेयर की हैं। फिर है आपका एडवर्टाइजमेंट भी मैंने बच्चों वीडियो अपना जारी किया है, जिस पर इस बार ज़्यादा संभावना है प्राइमरी स्कूल टीचर के पोस्ट के लिए, सिचुएशन वांटेड में। यहाँ पर मैंने एक और बताया है, यू आर द मैनेजर हर्बल इंडिया लिमिटेड, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर योर कंपनी फॉर द पोस्ट ऑफ 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव, स्पेसिफाई योर रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। आपको तो पता है एडवर्टाइजमेंट की मैंने ट्रिक बताई है अपने वीडियो में, हार्ट्स, एच मतलब हेडिंग, ए मतलब अबाउट, जैसे ये किसके बारे में है, और एल मतलब लोकेशन, और टी मतलब टाइम एंड टर्म्स कंडीशंस, और जो हाल्स में एस है वो कॉन्टेक्ट है, मतलब सोर्स, कॉन्टेक्ट सोर्स। ओके, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इसके साथ अथवा में क्वेश्चन है, यू वांट टू लेट 2 rooms ऑफ योर हाउस फॉर पेइंग गेस्ट, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 words फॉर द सेम। अब बच्चों लेटर राइटिंग पर मैंने बहुत बढ़िया वीडियो शेयर किया है, जिसमें मैंने आपको लेटर टू एडिटर, मतलब आपको पता है कि एक फॉर्मल लेटर होता है, तो फॉर्मल लेटर में आपके साथ आपके सिलेबस में है, लेटेस्ट सिलेबस में एक लेटर टू एडिटर है, कंप्लेंट लेटर, लेटर टू एडिटर को ही लिखने हैं। इनफॉर्मल लेटर्स हैं एंड इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ना, जॉब एप्लीकेशन है ना, विथ रिज्यूम और बायोडाटा। सो आपको यहाँ पर है, यू आर सौरभ सुरभि श्रीवास्तव, a resident of B47 Mahalakshmi Greens Colony, Dhamtri. Your colony is facing the severe problem of inadequate and contaminated water supply. You decide to express your views and make the authorities aware of the situation by writing a letter to the editor of the Hitwada Raipur. Write your letter in about 100 to 120 words. तो बच्चों ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर है, और इसके साथ आपको एक इनफॉर्मल लेटर दिया जाएगा। अच्छा, इस लेटर का भी आंसर मैंने आपके अपने लेटर टू एडिटर वाले यूट्यूब में दिया है, जिसमें मैंने PES रूल से आपको लेटर टू एडिटर लिखना सिखाया है। P मतलब प्रॉब्लम, E मतलब इफेक्ट्स और S मतलब सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया है कि पहले प्रॉब्लम बताओ, इफेक्ट समझाओ और फिर सॉल्यूशन दो, तो सॉल्यूशन मांगो। तो ये आप उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो। इनफॉर्मल लेटर, आप राजेश रीना हैं, रिसाइडिंग एट द वार्ड नंबर 8 आदर्श नगर रायपुर। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड ₹2000 बाय मनी ऑर्डर फॉर फीस एंड बुक्स। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डू एज डायरेक्टेड सेक्शन, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे लेकिन करने 8 हैं। डू एज डायरेक्टेड पर भी मैंने अपना एक वीडियो शेयर किया है आप सबके बेटरमेंट में, और वो वीडियो बहुत ही अच्छा है, मैं सलाह दूंगी कि आप देखिए। डू एज डायरेक्टेड सेक्शन में 2 प्रश्न वॉइस के आएंगे, 2 प्रश्न नरेशन के आएंगे, बाकी सब क्लॉज पे रहेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर आया है। अच्छा, डू एज डायरेक्टेड के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी कि देखिए ये सेक्शन उन्हीं लोगों को डिफिकल्ट लगता है जिनको रूल्स क्लियर नहीं होते या जिन्होंने प्रैक्टिस कम की होती है। तो मैं आपको सलाह दे रही हूँ, और कईयों को इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता, क्योंकि डू एज डायरेक्टेड का मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन लिखा है। अगर आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ में आ गया तो आप उस सेंटेंस का फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन चेंज कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगी कि बच्चों, और ये आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ना है ना, फिर आप रूल्स को अप्लाई करना, और रूल्स को अप्लाई करके आप उसको सॉल्व करना, क्योंकि इसमें गेसिंग से नंबर नहीं आएंगे बच्चों। ये वो सेक्शन है, ये वही सेक्शन है जहां अपने को एवरेज और टॉपर स्टूडेंट में फर्क दिखता है, और जो बच्चे ग्रामर के रूल्स समझकर प्रैक्टिस करते हैं वही यहाँ पर बेहतर नंबर लेके आएंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो बच्चों प्लीज मेरी टिप्स मानिए, मेरे डू एज डायरेक्टेड सेक्शन को देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये सेक्शन प्रैक्टिस बेस्ड है, और डर प्रैक्टिस की कमी से आता है और कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है।
तो वी हैव वन द मैच, ये है आपका। मैंने पहले देखो मैंने टेंस पहचाना सेंटेंस का, अरे ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो मुझे पता है कि अगर वॉइस परफेक्ट टेंस पर है तो थर्ड फॉर्म के आगे बीन लगेगा। और 3 रूल तो आप जानते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यूज ऑफ प्रिपोजिशन बाई, और बाई प्रिपोजिशन के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो बीन भी लगेगा। तो इसका आंसर होगा द मैच हैज़ बीन वन बाय अस। इसीलिए मैंने कहा था नोटबुक लेकर बैठो ताकि आप मेरे साथ सॉल्व कर सको। द मैच हैज़ बीन वन बाय अस। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मैंने बताया वॉइस पर एक इंपरेटिव वाला जरूर रहेगा, तो ये सलाह दी जा रही है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। 2 तरीके से बन सकता है बच्चों, डू नॉट वेस्ट व्हाट, योर टाइम। योर टाइम ऑब्जेक्ट है इंपरेटिव सेंटेंस में, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। यू आर सलाह लग रही है तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। 2 प्रश्न नरेशन पर रहेंगे, एक यूनिवर्सल ट्रुथ, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। कुछ नहीं करना यूनिवर्सल ट्रुथ में, 5 नियम तो सब जानते हैं नरेशन की, ओमिशन ऑफ कॉमा, यूज ऑफ दैट, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ एडवर्ब। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सिर्फ दैट लगेगा और कॉमा हटेगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। ये फिर है, ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव प्रश्न का प्रयोग हुआ है, और ये प्रश्न WH क्वेश्चन है। आपको तो पता है कि इंट्रोगेटिव नरेशन में अपन कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, और अपन एज अ कंजक्शन अगर WH क्वेश्चन है तो WH क्वेश्चन को ही एज अ कंजक्शन यूज करते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है क्वेश्चन तो एज अ कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले किस में बदलते हैं, आस्क्ड, ही आस्क्ड हर वेयर, प्रोनाउन 1 2 3 सन फॉर्मूला, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यहां यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, क्या हो जाएगा, वेयर शी। वेयर डू यू लिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस, तो ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड, क्वेश्चन स्टेटमेंट में बदल गया। 5वां है नाउन क्लास पर, मैंने अपने डू एज डायरेक्टेड सेक्शन में बताया है, इट इज सर्टेन शेखर विल पास। नाउन क्लास मतलब दैट क्लास, व्हाट इज सर्टेन, व्हाट इज सर्टेन, शेखर विल पास, दैट शेखर विल पास इज सर्टेन। ये ज्यादा करेक्ट आंसर है, लेकिन कई बच्चे लिख देते इट इज सर्टेन दैट शेखर विल पास, तो वो भी करेक्ट है। द पियून रिंग्स द बेल, द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम। एज सुन एज से जोड़ना है, एज सुन एज मतलब जो ही, जैसे ही, ये भी क्वेश्चन श्योर है, या तो एज सुन एज से बोलेगा जोड़ो, नहीं तो एज सुन एज वाला सेंटेंस दिया होगा उसकी जगह पर नो सूनर देन का यूज करो, नो सूनर देन की जगह पर एज सुन एज का यूज करो। तो द पियून रिंग्स द बेल, द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम। एज सुन एज द पियून रिंग्स द बेल क्या होता है, जैसे ही चपरासी घंटी बजाता है या बजाती है, बच्चे क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। अब आप ये देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, वी कैन नॉट आंसर, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू टू। अब बच्चों अगर इसको सो दैट से बोलता तो ये आपके लिए बहुत आसान था, वेरी को हटा के सो लगाते और दैट लगाते, और दैट के बाद ये जो वी का जो डब्लू है इसको क्या कर देते, बेबी डब्लू ना। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वी कैन नॉट आंसर। लेकिन मेरे को तो इंस्ट्रक्शन मिला है कि इसको टू टू यूज करूं, है ना, सिंपल सेंटेंस, टू टू वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है, नॉन फाइनाइट क्लॉज होता है, तो अभी कर लेंगे भाई इसको भी, क्या है, रूल्स तो क्लियर हैं। आप मेरा डू एज डायरेक्टेड सेक्शन का वीडियो जरूर देखें, और लेटर राइटिंग, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, नहीं, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन टू का है, टू डिफिकल्ट, ये हटा देते हैं, वी कैन नॉट। क्रिया क्या है, आंसर, उसके आगे ये टू लगा देते हैं, क्योंकि TOO के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। अब आप देखिए, इफ आई गेट माई सैलरी, एक क्वेश्चन इफ और अनलेस पर भी पक्का है। इफ आई गेट माई सैलरी आई विल बाय अ कार, अनलेस लगाना है, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। मेरे को यहाँ पर लग रहा है यदि मुझे मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं कार खरीदूंगी, अनलेस लगाती हूँ, अनलेस आई गेट माई सैलरी, यदि मुझे मेरी सैलरी नहीं मिलेगी तो कार कहाँ से खरीदूंगी, तो इधर वाला जो है उसमें नॉट लगाना पड़ेगा, अनलेस आई गेट माई सैलरी आई विल नॉट बाई अ कार।
अब आप देखिए 9वां प्रश्न है, द गर्ल इज इन रेड ड्रेस, द गर्ल इज माई सिस्टर, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग हु। आपको इसमें बहुत सरल कर दिया, हो सकता है बोलता कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लास। तो द गर्ल इज इन रेड ड्रेस, द गर्ल इज माई सिस्टर, द गर्ल हु इज इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। ये रिपीटिशन जो प्रोनाउन का होता है उसको फिर हटा देते हैं। अब आप देखिए रीराइट विथ ऑल्दो। आप सेंटेंस को पढ़िए, इट वॉज कोल्ड बट वी वेंट स्विमिंग। ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें फैन वॉइस की बट कंजक्शन का यूज़ हुआ है। ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, मुझे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यानी बदलना है। तो इट वॉज कोल्ड कंट्रास्ट बट वी वेंट स्विमिंग। अब क्या करना है, जो बट के आगे वाला सेंटेंस है ना उसके आगे ऑल्दो लगा देना। ऑल्दो इट वॉज कोल्ड, फिर कॉमा लगा देना, वी वेंट स्विमिंग। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। द टी वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट। अब इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, देखो मैंने बताया, मतलब इसको टू टू में करना है। तो टू टू में करना है तो सो को हटा देंगे, सो को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, द टी वॉज टू हॉट। और ये जो है ना ये दैट आई कुड नॉट, ये पूरा हटाना पड़ेगा। द टी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक, इट भी बच्चों हट जाएगा। ठीक है, ईट रखोगे तो रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब है 9वां क्वेश्चन आएगा आपको, राइट एन आर्टिकल 200 वर्ड्स में। और आपको जो आर्टिकल है आजकल सीधे सीधे नहीं पूछे जा रहे हैं ना, थोड़े से चैलेंजिंग हैं। तो पॉल्यूशन यानी करंट टॉपिक जो करंट प्रॉब्लम्स हैं, पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल ये प्रॉब्लम है ना, अ चैलेंज टू अवर एनवायरनमेंट, न्यूज़पेपर द मिरर ऑफ सोसाइटी हो गया, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब इसको घुमा के भी पूछ सकता है साइंस वाले को, आजकल एआई का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एआई को मिला दे, है ना। तो अब इसके साथ आपके लेटेस्ट ब्लूप्रिंट कहता है रिपोर्ट राइटिंग। तो आप डरिए नहीं, हो सकता है कि इस बार आर्टिकल के ही 4 टॉपिक आ जाएं, और अगर नहीं आए हैं तो इंटरनल चॉइस नहीं मिली है आपको और इसके साथ रिपोर्ट है तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। रिपोर्ट और सरल होती है, बस एक फॉर्मेट रेडी करना होता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है। और रिपोर्ट हो सकती है आपकी एनुअल फंक्शन की रिपोर्ट हो सकती है, मेरे उस पर भी यूट्यूब वीडियो है। आप नेक्स्ट सेट बी में आप देखेंगे कि मैं आपको क्या करवा रही हूँ। इसलिए मैंने कहा है कि मेरे चैनल जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आखिरी तक की देखिए। सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है, आपकी 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और विस्तास। फ्लेमिंगो से 20 नंबर का आएगा और विस्तास से 10। अब फ्लेमिंगो से 20 का कैसे आएगा, सबसे पहले एक सीन पैसेज दी हुई होगी, आपने जितने भी जो भी लेसन्स पढ़े हैं उसमें से एक सीन पैसेज दिया हुआ होगा। अब आप उस पैसेज को जब पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग टू 4 प्रश्न करेंगे। अब ये 4 MCQ भी हो सकते हैं और ये शॉर्ट भी हो सकते हैं। सेट बी में आपको शॉर्ट दिखेंगे, तो ये आपका डीप वाटर पर पैसेज दिख रहा है। वाई डिड नरेटर चूज द YMCA पुल, ये सब आप जानते हो क्योंकि इट वॉज कंसिडर्ड सेफ, है ना। वॉट वॉज द डेप्थ ऑफ द शैलो एंड ऑफ द पूल, 2 or 3 feet। what did the narrator dislike doing, walking naked into the pool। what did the boy who approached him to, क्या किया था उसने, pushed him into the, picked him up and threw him into the deep end। फिर आपका पोएम्स जो भी आपने किए हैं ना वहाँ से भी आपको आएगा। और मैं बता दे रही हूँ पोएम से इस बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माई मदर एट 66। तो आप सेट बी और सेट सी का वेट कीजिए। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार विद फायर, विक्ट्रीज विथ नो सर्वाइवर, ये है आपका कीपिंग क्वाइट से, पैब्लो नेरूडा की ये पोएम है ना। तो व्हाट डज द यूज़ ऑफ द वर्ड ग्रीन सजेस्ट, आपको बताइए ये जो ग्रीन वर्ड किसे सजेस्ट कर रहा है। वार इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तो नहीं हो सकते ना, होते हैं क्या, होते हैं क्या वार, होते हैं क्या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, आप मुझे बताइए। वार तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो ही नहीं सकते, कभी होते ही नहीं वार इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो आप सबसे पहले जब भी मैं आपको एक टिप बता रही हूँ
कि जब भी आप ये पोयम के लिए जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप 4 प्रश्न दिए रहेंगे, तो सबसे पहले आपकी जो भी पोयम है आप उसको याद कर लीजिए, उसके पोएट का नेम और पोयम का नाम, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका आएगा द वार्स आर रिलेटेड टू मनी और ग्रीड, ठीक है। अब दूसरा जो है आपका व्हाट विल विक्ट्री ब्रिंग, विक्ट्री क्या लेके आएगी भाई, विक्ट्री यहाँ पर लेके आएगी एंड ऑफ द ह्यूमन रेस, जीत तो होएगी लेकिन मानव जाति का पतन हो जाएगा। और उस पोयम की थीम को समझ लीजिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, तो आप सबको पता है पैब्लो नेरुडा। और यहाँ पर इस जो यूज़ कर रहे हैं, अच्छा यहाँ 4 प्रश्न दिए रहेंगे और एक प्रश्न आपका रहेगा फिगर ऑफ स्पीच पर। तो यहाँ पर जैसे ब्रदर वर्ड का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर वो क्या है फिगर ऑफ स्पीच, तो आयरनी है बच्चों यहाँ पर। तो आप मेरे सेट बी और सेट सी को देखेंगे तो मैं आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम के 2-2 स्टेंजा लेकर आई हूँ सेट बी में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब उसके बाद आपका प्रश्न 12वां 2 मार्क्स का रहेगा, 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। What did Franz notice that was unusual about the school that day? आप सब जानते हैं द लास्ट लेसन को, फ्रांच को उस दिन क्या अनयूजुअल लगा था। एटमॉस्फियर वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और लास्ट बेंचेस पर भी लोग बैठे हुए थे। एमएमएल ने क्या पहने थे, उनकी स्पेशल अटायर थी, है ना, वो क्लोथ्स जो वो इंस्पेक्शन डे पर पहनते थे या एनुअल फंक्शन के दिन पहनते थे। तो ये सब आपको लिखना है, ये 2 मार्क्स का 30 वर्ड्स। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 और 14 है उसमें आपको 50 वर्ड्स में आंसर्स देना है और ये 3 मार्क्स के हैं। यहाँ दिया है सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 14 है व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज़। फिर है आपका 15 ड्रा अ कंट्रास्ट बिटवीन साहिब एंड मुकेश। बच्चों यहाँ एम प्रिंट नहीं हुआ है, इट इज़ बाई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक बिकॉज आई टाइप in my mobile, on my mobile, so it is Mukesh na. Draw a contrast between Sahib and Mukesh please, है ना, I am sorry for this mistake। इसके साथ चॉइस में है कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल या फ्रांज एज पोर्ट्रेड इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। आप हर लेसन की थीम भी तैयार कर लीजिए। अब है आपका प्रश्न नंबर 16वां, ये विस्तार से है। ये पहला प्रश्न है 2 अंक पर, What will Dr. Sadao and his wife do with the man? फिर है आपका 3 अंक पर What was Jitkala's idea regarding short shingled hair? ये भी जानते हो बच्चों, वो बोलती थी ना कि उनके ही बाल काटे जाते हैं जो कायर होते हैं। और 18 है Comment on the appropriateness of the title Tiger King और Enemy, दोनों का टाइटल तैयार कर लीजिए। इसके साथ चॉइस में है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली। 3rd लेवल से इस बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर है। तो बच्चों मैंने जितने वीडियो शेयर किए हैं आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पेपर में सारे प्रश्नों के आंसर नहीं बता सकती, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट और लेटर राइटिंग वाला जो मेरा यूट्यूब वीडियो है यू मस्ट वॉच, ताकि आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। और प्लीज़ मेरी सलाह को मानिए। अब मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और बी सेट का इंतज़ार कीजिए। परसों मैं बी सेट भी डाल दूंगी और बी सेट और सी सेट काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करने में। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के एग्ज़ाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप डरिए नहीं बच्चों, डू एज डायरेक्टेड सेक्शन से भी नहीं, मैं आप सबके साथ हूँ। प्लीज़ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। आई नो यू कैन डू इट बच्चों, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।